पहाड़ी क्षेत्र में नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था धर्मपुर। अपने नाम के जैसे ही उस गांव के लोग भी बहुत धार्मिक थे। गांव के बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ था जिसमें सभी गांव वाले दैनिक पूजा और अर्चना करते थे। मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी एक पुजारी पर थी जो उसी मंदिर में रहता था। वो सुबह से लेकर रात तक भगवान की आराधना में लीन रहते थे। प्रतिदिन ऐसा ही चल रहा था। लोग सुबह पूजा अर्चना करने आते, पुजारी जी से मिलते। पुजारी जी उन्हें कई सारी ज्ञान की और आध्यात्म की बातें बताते और इसी तरह से सारे दिन व्यतीत होते चले जा रहे थे। एक दिन धर्मपुर गांव पर प्रकृति का कहर टूटा। बारिश इतनी मूसलाधार हुई कि गांव की नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी जब गांव में प्रवेश कर गया तो लोगों में व्याकुलता बढ़ गई। वो सभी अपना अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने लगे। एक व्यक्ति जब गांव छोड़कर जा रहा था तो उसे मंदिर के पुजारी का ख्याल हुआ। भागता हुआ मंदिर की तरफ पहुंचा और पुजारी से कहा कि पुजारी जी, बाढ़ का पानी घरों में घुसने लगा है। हमें तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए क्योंकि थोड़ी ही देर में वो पानी मंदिर में भी प्रवेश कर जाएगा। अगर हम सभी अभी तुरंत नहीं भागे तो हम सभी बाढ़ में बह जाएंगे। इसीलिए आप भी मेरे साथ चलिए। पुजारी जी ने उस आदमी की बात नहीं मानी। पुजारी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे जैसा नास्तिक नहीं हूँ। मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है। वो मुझे कोई नुकसान नहीं होने देंगे और मुझे बचा लेंगे। पुजारी ने आगे कहा कि मैंने जीवन भर उनकी आराधना की है, उनका पूजा पाठ किया है। वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जा सकते हो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। पुजारी की बातें सुनकर वो आदमी वहाँ से चला गया और पुजारी पुनः भगवान की आराधना में लीन हो गए। कुछ ही देर में बाढ़ का पानी मंदिर में प्रवेश कर गया और धीरे धीरे होता हुआ पंडित जी की कमर तक आ पहुंचा। ठीक उसी समय एक नाव वाला वहां से गुजरा और उसने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, मुझे गांव के एक आदमी ने बताया है कि आप अभी तक गांव में फंसे हैं। मैं आपको नाव से लेने आया हूं, आप चलिए मेरे साथ, नहीं तो यहाँ डूब जाएंगे। पुजारी जी वही बात इस आदमी से भी कहने लगे जो पहले वाले आदमी से कही थी। पुजारी जी बोले कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। इसीलिए तुम लोगों को जहाँ जाना है तुम लोग जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। पुजारी जी की बात सुनकर वो नाव वाला भी वहाँ से चला गया, लेकिन पुजारी जी वहाँ से नहीं गए। थोड़ी ही देर में पानी मंदिर की छत तक पहुँच गया। पुजारी जी भगवान का स्मरण करते हुए मंदिर की शिखर से जाके चिपक गए। तभी वहां सुरक्षा दल का एक हेलीकॉप्टर आया और उसने पुजारी जी को बचाने के लिए रस्सी फेंकी। पुजारी जी ने फिर से वही बात दोहराई और रस्सी पकड़ने से इनकार कर दिया। सुरक्षा दल का हेलीकॉप्टर दूसरे व्यक्तियों को बचाने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन पुजारी जी इस बार भी किसी का सहारा लिए बिना ही वहीं खड़े रहे। अब बाढ़ का पानी मंदिर के शिखर तक आ गया। शिखर पर खड़ा हुआ पुजारी जब डूबने लगा तो उसने भगवान से शिकायत की कि हे ईश्वर, मैंने अपना पूरा जीवन तेरी पूजा अर्चना में समर्पित कर दिया। आज मैं डूबने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आए। तभी खूब जोर से गर्जना हुई और आकाश से आकाशवाणी हुई। तभी अचानक से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि मूर्ख पंडित, तू अब भगवान को क्यों कोस रहा है? तुझे सबसे पहले वो जो आदमी बचाने के लिए आया था वो मैं ही था, लेकिन तूने उसकी भी बात नहीं मानी। बाद में नौका वाला जो यात्री आया वो भी मैंने ही भेजा था तुझे बचाने के लिए, लेकिन तूने उसकी बात में नहीं मानी। उसके बाद हेलीकॉप्टर से आया हुआ प्राणी भी मेरे द्वारा ही भेजा हुआ था तुझे बचाने के लिए, लेकिन तूने उसकी भी बात नहीं मानी और अपने ही हट में रहा। इसीलिए आज तेरी यह दशा है। इतना कहने के बाद आकाशवाणी बंद हो गई। पंडित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए बाढ़ का पानी धीरे धीरे उसको अपने साथ बहाकर ले गया। प्यारे बच्चों, कहानी हमें यह सिखलाती है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में हर पल हमारी सहायता करने के लिए हाजिर रहते हैं। हमें बस उन्हें पहचानना है और परिस्थिति के अनुसार निर्णय करके अपने कार्य को करना है। आवश्यक हट कभी कभी जानलेवा भी सिद्ध होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए,
सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और ढेर सारा प्यार अपने इस चैनल के साथ बनाए रखिए। बाय बाय।